20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के पहले चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के कुल 15 उपायों की घोषणा की है। इनमें सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 उपाय किए गए हैं। उन्होंने आम करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के गारंटी फ्री लोन का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ उन एमएसएमई को दिया गया है जो ज्यादा संकट में हैं। साथ ही इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में 50,000 करोड़ उन बड़े एमएसएमई को दिए जाएंगे जो अपना विस्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। एमएसएमई को दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। साथ ही गैर नौकरी पेशा लोगों को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस में 25% की छूट देने का भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए 45,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और एफआईआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के ऋण का प्राविधान किया है। इसके अलावा अगस्त महीने तक ईपीएफ अंशदान के लिए 2500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए सुनते हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी। बिजली वितरण कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा।